बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अंदाज़े बयान चैनल के साथ शहबाज शफ़क़त मिर्ज़ा। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक नौजवान ने जानवरों की ज़बान सीखने की ख्वाहिश की ताकि वहशी व अहली जानवरों की आवाज़ों से खुदा की मार्फत हासिल करे, क्योंकि बनी आदम की सारी ज़बानें तो खाने पानी और मकरो फ़रेब ही के काम में लगी रहती हैं। मुमकिन है जानवर अपनी शिकमपुरी की और कुछ तदबीर करते हों। मूसा ने कहा, इस हवस से बाज आ, क्योंकि इसमें तरह तरह के ख़तरे हैं। बजाय किताबो गुफ्तार के मार्फत खुदा से तलब कर। मगर जिस कदर हज़रत मूसा ने इसको मना किया, इसी कदर इसका शो ज़्यादा होता गया, और कायदा है कि जिस बात को मना किया जाए उसी की रग़बत बढ़ जाती है। उसने अर्ज़ की कि या हज़रत, जब से आपका नूर चमका है, हर चीज़ की इस्तेदाद खुल गई है। मुझे इस मकसद से महरूम करना आपकी महरो मोहब्बत से दूर है। आप खुदा के कायम मकाम हैं। अगर मुझे इस तहसील से रोक दें तो मैं मायूस हो जाऊँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि ए खुदाए बेनियाज़, मालूम होता है कि इस अक्लमंद आदमी को शैतान मरदूद ने खिलौना बना लिया है। अगर इसे मैं सिखा दूँ तो इसके साथ बुराई होती है, और अगर ना सिखाऊं तो उसके दिल को सदमा पहुंचता है। खुदा का हुक्म हुआ कि ए मूसा, तुम उसे सिखाओ, क्योंकि हमने अपने कर्म से कभी किसी की दुआ रद्द नहीं की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर बहुत नरमी से उसे समझाया कि तेरी मुराद तो अब ख़ुद ब खुद हासिल हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि तू खुदा से डर और इस ख्याल से बाज आ, क्योंकि शैतान ने तुझे पट्टी पढ़ाई है। मुफ्त का दर्द सर मूल न ले, क्योंकि ये तहसील तुझको हज़ार आफतों में फंसा देगी। उसने अर्ज़ की कि बहुत अच्छा, सारे जानवरों की बोली न सही, कुत्ते की बोली जो मेरे दरवाज़े पर रहता है और मुर्ग की बोली जो घर में पला है, मैं जान लूँ तो यही काफ़ी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ले, आज से इन दोनों की बोली का इल्म तुझ पर खोल दिया गया। सुबह सवेरे वो आजमाइश के लिए अपने घर पर खड़ा हो गया। मामा ने दस्तरखान जो बिछाया तो एक बासी रोटी का टुकड़ा खाने से बच रहा था, वो नीचे गिर पड़ा। मुर्ग तो ताक में लगा हुआ था, वो फ़ौरन ले उड़ा। कुत्ते ने शिकवा किया कि तू तो कच्चे गेहूँ भी चुग सकता है, मैं दाना नहीं चुग सकता। ए दोस्त, ये ज़रा सा रोटी का टुकड़ा जो दरअसल हमारा हिस्सा है, वो भी तू ही ले उड़ा। मुर्ग ने ये सुनकर कहा कि ज़रा सब्र कर और इसका अफसोस न कर, खुदा तुझको इससे ज़्यादा अच्छा बदला देगा। कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, फिर खूब पेट भर कर खाइयो। घोड़े की मौत कुत्तों की ईद है, बेकोशिश व मेहनत खूब रिज़्क मुयस्सर आता है। ये सुनते ही मालिक ने घोड़ा ले जाकर बेच डाला, और दूसरे दिन जो दस्तरखान बिछा तो मुर्ग फिर रोटी का टुकड़ा ले उड़ा। और कुत्ते ने फिर शिकायत की कि ए बातूनी मुर्ग, तू कैसा झूठा है। अरे जालिम, तूने कहा था कि घोड़ा मर जाएगा, घोड़ा कहाँ मरा। तू स्या बख्त सच्चाई से महरूम है। बाखबर मुर्ग ने जवाब दिया कि वो घोड़ा तो मरना ही था, दूसरी जगह मर गया। मालिक घोड़ा बेचकर नुकसान से बच गया और अपना नुकसान दूसरों पर डाल दिया, लेकिन इसका ऊँट आज मर जाएगा। ये सुनकर फ़ौरन मालिक ने ऊँट को भी बेच डाला और मरने के गम और नुकसान से निजात पाई। तीसरे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, अबे झूठों के बादशाह, कब तक झूठ बोले जाएगा। अरे नाहल, तू तो बिल्कुल ही फरेबी दलाल है। मुर्ग ने कहा, इसने जल्दी करके ऊँट को भी बेच डाला, लेकिन कल इसका ग़ुलाम मरेगा और इसके अकरबा हाज़री की रोटियां फ़कीरों को देंगे और कुत्तों को भी खूब मिलेंगी। ये सुनते ही मालिक ने ग़ुलाम को भी बेच दिया और नुकसान से बचकर बहुत खुश हुआ। वो खुशी से फूला न समाता था और शुक्र पे शुक्र करता था कि मैं ताबड़तोड़ 3 हादसों से बच गया।
जब से मुझे मुर्ग और कुत्ते की बोलियां आ गई हैं, जब से मैंने फरिश्ता क़ज़ा की आँखें नम कर दी और उनकी आँखों पर पट्टी बांध दी। चौथे दिन इस बेआस कुत्ते ने कहा, अबे बड़बोले फजूल गो मुर्ग, वो तेरी पेशन गोइयाँ क्या हुई? ये तेरा मकरो फ़रेब कब तक चलेगा? तेरे टापे से तेरा झूठ बाहर निकला करता है। उसने कहा, तौबा तौबा, मैं और मेरी कौम और ज़लील झूठ बोले? भला ये कब हो सकता है? हमारी कौम मुअज़्ज़न की तरह रास्त गुफ्तार है। असल ये है, वो ग़ुलाम ख़रीदार के पास जाकर मर गया और ख़रीदार का नुकसान हुआ। मालिक ने ख़रीदार का माल तो बर्बाद करा दिया, लेकिन खूब समझ ले कि अब ख़ुद मालिक की जान पर आ बनी। एक नुकसान सैकड़ों नुकसानों को दफ़ा करता है। जिस्मो माल का नुकसान जान का सदका हो जाता है। बादशाहों की अदालत में तो माल का जुर्माना अदा करके अपनी जान बचा लेता है, मगर क़ज़ाए इलाही के भेद से नावाकिफ़ है कि अपने माल को बचाता है। हालांकि अगर वही माल तुझ पर से सदके हो जाए तो वही नुकसान तेरा फ़ायदा बन जाए। अब कल यकीनन ख़ुद मालिक ही मर जाएगा। अगर इसके उरसा फातिहा में गाय कुर्बान करेंगे, फिर तो खूब मज़े ले के खाइयो। रोटियां, दस्तरखान का जूठा और किस्म किस्म के लजीज खाने, गाय के गोश्त का कोरमा और चपातियां फ़कीरों मस्कीनों से लेकर कुत्तों तक को डाली जाएंगी। घोड़े, ऊँट और ग़ुलाम की मौत इस बेवकूफ़ मगरूर की जान का बदला था। माल के नुकसान इस और इसके गम से तो बच गया और माल भी जमा कर लिया, लेकिन अपनी जान गंवाई। मालिक मुर्ग की पेशन गोई को कान लगाकर सुन रहा था। ये सुनते ही हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के दरवाज़े पर पहुंचा। मारे खौफ के ज़मीन पर सर घुसने लगा कि ए कलीमुल्लाह, मेरी फ़रियाद है। आपने फरमाया कि जा, अब अपने को भी बेच कर नुकसान से बच जा। फरमाया, तू तो इस काम में बड़ा मुश्ताक उस्ताद हो गया है। अब के भी अपना नुकसान दूसरे मुसलमानों के मत्थे मार और अपनी थैलियों और अपनी हमानियों को दोहरा तोहरा भर ले। ये अमर शुद्धनी जो तुझे आईने में अब नज़र आ रहा है, मैं इसको पहले ही ईंट में देख चुका हूँ। आने वाली मुसीबत को आकल पहले से देख लेता है और नादान बिल्कुल आखिर में देखता है। उसने दोबारा रोना धोना शुरू किया और कहा कि ए साहिब करम, मुझे मायूस ना फरमाइए, बल्कि रहमत व करम का उम्मीदवार बनाइए। मुझसे तो नामनासिब हरकत हुई, लेकिन आप माफ़ फरमाइए। हज़रत मूसा ने फरमाया कि ए फ़र्जंद, अब तो तीर कमान से निकल चुका और तीर के वापस आने का दस्तूर नहीं। अलबत्ता मैं इसकी अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मरते वक्त बा ईमान मरे। जो ईमानदार मरे वो ज़िंदा रहता है और जो ईमान साथ ले जाए वो हमेशा ज़िंदा रहता है। इसी वक्त उसकी तबीयत बिगड़ गई, दिल उलट पुलट होने लगा। एक तश्त में कै की, वो कै मौत की कै थी, हैज़े की न थी। 4 आदमी उठाकर घर ले गए। इस पर तशन्नुज तारी था। मूसा ने इस सुबह को मनाजात में अर्ज़ की कि ए खुदा, इसे ईमान से बेनसीब ना फरमा। तू अपनी बादशाही के सदक़े में इस पर बख्शिश फरमा। ये गुस्ताखी और ज़्यादती इसने भूले से की थी। हर चंद मैंने इससे कहा था कि ये इल्म तेरे लायक नहीं, लेकिन वो मेरी नसीहत को टालने की बात समझा। खुदाए बुज़ुर्ग ने इस शख्स पर रहम किया और मूसा की दुआ कबूल फरमाई। तो नाज़रीन, अल्लाह के कामों में दखल देना मुसलमान की ये निशानी नहीं है। अल्लाह के हर काम में हिकमत है और हमें अल्लाह के हर काम की हिकमत को कबूल करना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।